वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी 2022 के जितने भी 3 फरवरी 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। तो आज हम पढ़ेंगे देश में राजस्थान का जीएसटी राजस्व मामले में स्थान, देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक और 15 से 17 फरवरी 2023 जालोर महोत्सव का आयोजन। रोज आपको 8:15 पर क्लास मिलती है। वीकली संडे के दिन आपको पूरा रिवीजन मिल जाता है और मंथली जैसे अभी जनवरी महीना पूरा हुआ है, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो आपको मिल चुका है। तो जरूर देखें, आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और ये बाजार में आपको पुस्तक उपलब्ध हो चुकी है, त्रैमासिक नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2023 की। तो नजदीकी अपने बुक स्टोर पे जाके जरूर लें, या जहां उपलब्ध नहीं है वहां उन्हें मंगवाने के लिए जरूर कहें, क्योंकि कई बड़ी बुक स्टोर पे ही उपलब्ध होती है, तो छोटी पे नहीं होती, तो उन्हें आप कह दीजिए तो आपको मंगवा देगा। बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही इसकी सुविधा है। ऑनलाइन हमारी सुविधा सिर्फ डाक के माध्यम से है, इसके अलावा हमारी कोई सुविधा अमेजन, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स कोई कंपनी पे, कोई भी साइट पे नहीं है। ध्यान रखना, सिर्फ स्पीड पोस्ट डाक विभाग से ही हमारी सुविधा है। नंबर आपको दे रखे हैं 80 580 22 001। इस नंबर के अलावा और कहीं भी हमारी ऑनलाइन आपके लिए सुविधा नहीं है, टेलीग्राम पे आपको डाल दी जाती है। स्टार्ट करें आज की क्लास। उससे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा 1 से 5 फरवरी 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीप के 9वें संस्करण का आयोजन कहां किया जा रहा है? जयपुर। जयपुर में राजस्थान हाट में राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम बनाया जाएगा। राजस्थान हाट की स्थापना कब हुई? 2007। और शिक्षा विभाग की जनवरी माह की रैंकिंग में कौन सा जिला टॉप पे रहा? सीकर। और पाटीदार समाज की कुलदेवी उमिया माता जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में बना है? डूंगरपुर। फिर हमने पढ़ा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की राज्य स्तरीय अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार 2023 के तहत राशि 1 लाख रुपए। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर श्री राम सांताय जैविक कृषि अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया? जाखोड़ा गांव कोटा। और प्रदेश का पहला व देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है? खंडेला सीकर। चर्चा की थी इन क्वेश्चनों की। कल इनकी क्विज भी मैंने दे दी, पीडीएफ भी मैंने दे दी। न्यू टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नानक क्लासेस शिव सर, जहां आपको क्विज भी मिल जाती है, पीडीएफ मिल जाती है, और मुख्य टेलीग्राम है ये अपना, उसमें आपको लिंक वगैरह मिल जाती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो तीनों ही हमारे टेलीग्राम है, उनके चैनल है। पहला प्रश्न देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2022, क्योंकि केंद्र में बजट पास हो चुका है, तो जैसे ही बजट पास होता है उसमें जो आर्थिक समीक्षा है वो पेश है, यानी आर्थिक समीक्षा भी डाली जा चुकी होती है, तो वो भी पेश हो जाती है। तो आर्थिक समीक्षा जैसे अपने राजस्थान केंद्र 8 या 10 फरवरी को बजट पास होगा, बजट पेश किया जाएगा, तो उसके साथ साथ आर्थिक समीक्षा 2022-23 भी आ जाएगी। ठीक है, जो आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि रीट ये जो एग्जाम है इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। रीट के लिए नई आर्थिक समीक्षा काम की नहीं है, रीट के लिए 2021-22 की आर्थिक समीक्षा ही पढ़नी है। तो केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान जीएसटी गुड सर्विस जो है राजस्थान मामले में देश में कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? राजस्थान है वो, यहां से गिन लो, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें स्थान पर है राजस्थान का। राजस्थान जीएसटी राजस्व जुटाने में किस स्थान पे है? पूरे देश के अंदर 11वें स्थान पे है। और आर्थिक वृद्धि दर के अंदर कौन से स्थान पे है? विकास दर में आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पे है। और इसमें कुल जीएसटी संग्रहण में कौन सा टॉप राज्य है? महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा संग्रहण किया है, और ये रिपोर्ट है 31 दिसंबर 2022 तक की। देखो, राजस्थान जीएसटी से कमाई में देश में 11वें स्थान पर है, महाराष्ट्र पहले और कर्नाटक दूसरे स्थान पर। संसद में पेश आर्थिक समीक्षा में इसका खुलासा हुआ। देश में अब 31 दिसंबर 2022 तक जीएसटी से 9.76 लाख का राजस्व आया है। राजस्थान में इस दौरान कितना आया है? 33,209 करोड़। ये 9.76 लाख करोड़ है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, सीधा नहीं होगा 9.76, क्योंकि 33,209 करोड़ तो अपने पास ही आ चुका है, ये लाख करोड़ है। राजस्थान में श्रेणीवार बंटवारा, राजस्थान में आईजीएसटी से 11,840 करोड़, एसजीएसटी से 11,483 करोड़, सीजीएसटी से 8,725 करोड़,
और शेष से 1177 करोड़। टोटल ये 33,209 करोड़ रुपए जमा हो गए राजस्थान में। और भारत के अंदर टोटल हो गए 9.76 लाख करोड़, 9.76 लाख करोड़। इस मामले में राजस्थान 11वें स्थान पे है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जहां इंडिया लेवल के क्वेश्चन है वहां आर्थिक समीक्षा आती है। बूस्टर डोज देख लिए, थोड़ी सी राजस्थान की रैंकिंग हुई है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। स्किल इंडिया 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल 5 मेडल जीते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट में संपूर्ण भारत में 2 वर्ष से लगातार राजस्थान प्रथम स्थान पे आ रहा है, ये अभी सेकंड ग्रेड में भी पूछा था। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वृक्षावरण वाले राज्यों में राजस्थान का स्थान द्वितीय है। दिसंबर 2022 जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का देश में 30वां स्थान है, दिसंबर 2022 की है। भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में किसान कर्ज के लिहाज से राजस्थान का स्थान 7वां है। 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान का स्थान 20वां रहा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में राजस्थान का स्थान 15वां है। सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान पे है हम, पवन ऊर्जा में 5वें और रूपटूप के मामले में दूसरे, यूरेनियम में 5वें, गरीबी में 8वें, स्वच्छता सर्वेक्षण में 8वें, स्मार्ट सिटी मिशन में प्रथम और बेरोजगारी में द्वितीय। ये कुछ रैंकिंग मैंने आपको बता दी, बूस्टर डोज के माध्यम से इनको पढ़ लेना। दूसरा प्रश्न, देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक किस जिले में बनाया जाएगा? अब तक जो ट्रैक बन रहे हैं या कुछ भी ट्रैक जितने भी बन रहे हैं ना, वो सिंथेटिक तो है ही, यानी मतलब कृत्रिम चीजों का प्रयोग करके बनाया जा रहा है ताकि उखड़े नहीं। तो अब तक कोई राज्य के अंदर लाल सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक बन रहे थे, देश का पहला ऐसा ट्रैक हो जो पिंक बनेगा, गुलाबी, बस याद रह जाएगा गुलाबी नगरी किसको कहते हैं, जयपुर को। तो वहीं बन रहा है, ये जयपुर के अंदर ही बन रहा है, यानी पिंक की पिंक, गुलाबी गुलाबी कर देना है सब जगह। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। स्टेडियम में 400 मीटर के रेसिंग ट्रैक तैयार हो रहा है। राज्य में बनने वाले ट्रैक लाल रंग के होते हैं, पहली बार ये पिंक रंग का होगा। इस ट्रैक को तैयार करने के लिए सिंथेटिक मटेरियल स्विट्जरलैंड से आ रहा है। ये देखो भी, जहां जाता है ना धन, काला धन जाता है, वो मटेरियल वहां से आ रहा है। ठीक है, कौन सा? पिंक रंग का ये सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक बनाया जा रहा है जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। उसके लिए जो मटेरियल आ रहा है वो कहां से? स्विट्जरलैंड से आ रहा है। कुछ जा रहा है तो कुछ आ भी रहा है। तो पिंक रंग का होगा ट्रैक, ये याद रखना है। तीसरा प्रश्न देखिए, तस्वीर से पहचान जाओगे, आपको 1-2 बार बताया भी है, किसी ने देखा भी होगा इनको। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा 5 लेखकों को बाल साहित्य मनीषी उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। इसके वर्तमान अध्यक्ष, जी बिल्कुल, देश की पहली बाल साहित्य अकादमी है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी, जयपुर 2020 में स्थापित हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष बने इकराम राजस्थानी। कौन है? इकराम राजस्थानी। तो ये कौन है? राजस्थानी साफा दिख रहा है ना आपको, इकराम है राजस्थानी वर्तमान अध्यक्ष है। जैसे हमने कल परसों पढ़ा, 28 जनवरी को उदयपुर साहित्य अकादमी के द्वारा, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा अमृत सम्मान 8 लेखकों को दिया गया जिनकी आयु 70 साल से ऊपर है। उसी प्रकार बाल साहित्य है तो बालकों को देंगे, तो बाल साहित्य मनीषी उपाधि, वैसे बालक नहीं छोटे, बाल साहित्य जो लेखक है उनको, तो बाल साहित्य मनीषी उपाधि से 5 लेखकों को सम्मानित किया जाएगा। वर्तमान अध्यक्ष इकराम राजस्थानी। अब देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर के अध्यक्ष इकराम राजस्थानी। मैं सारे बता देता हूं मुख्य। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अध्यक्ष दुलाराम शरण, ये भी सही है। राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष लक्ष्मण दास। राजस्थानी भाषा संस्कृति अकादमी, ये कहां पे है? ये ललित कला अकादमी जयपुर में है, ये उदयपुर में आ गई, ये जयपुर में आ गई, और ये बीकानेर में है, इसके शिवराज छंगानी है। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां पे है? जोधपुर में, इसके अध्यक्ष है बिनाका मालू। कौन है? बिनाका मालू। और राजस्थान संस्कृत अकादमी कहां पे है? जयपुर में, इसके है डॉक्टर सरोज कोचर। तो ये इकराम राजस्थानी, दुलाराम सारण, शिवराज छंगानी और लक्ष्मण दास, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। 4 से 8 फरवरी 2023 को 8वां राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? ये बड़े महोत्सव है भी। 8वां राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? कब है? 4 से 8 फरवरी 2023। तो 4 से 8 फरवरी 2023 को 8वां राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जोधपुर। कहां पे? जोधपुर में किया जाएगा। जैसे
पिछली साल दिसंबर में अक्टूबर में अंजस महोत्सव हुआ था ना, कबीर महोत्सव है, अंजस महोत्सव है, मारवाड़ महोत्सव है, ये सारे जोधपुर के अंदर होते हैं। कौन सा? 8वां। एक और याद रखना, 3 से 5 फरवरी 2023 को कोटा में अभी चल रहा है, आज से स्टार्ट हो जाएगा एडवेंचर महोत्सव का आयोजन। और 2 से 5 फरवरी 2023 जैसलमेर में मरु महोत्सव हो रहा है। और 2 से 11 फरवरी 2023 को डूंगरपुर में बेणेश्वर में बेणेश्वर महोत्सव का आयोजन। अभी माही महोत्सव पड़ा था अपने बांसवाड़ा में, भीलवाड़ा महोत्सव भीलवाड़ा में, इसके अलावा हमने पतंग महोत्सव जयपुर के अंदर। तो बहुत सारे महोत्सव हुए अभी ताजा ताजा, ठीक है। सर्द महोत्सव माउंट आबू में, कुंभलगढ़ महोत्सव कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर। ये महोत्सव है मुख्य आपको याद रखने हैं। ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मत्स्य महोत्सव अलवर के अंदर। तो डूंगरपुर बेणेश्वर हो गया, मरु महोत्सव जैसलमेर, एडवेंचर कोटा, और ये तेजा दर्शन महोत्सव जोधपुर में। ये सारे महोत्सव है। 5 नंबर, शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर में दिलीप कुमार भट्ट को कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। यह किस कला के कलाकार है? 100% ये प्रश्न आना ही आना है। पहली बात तो सीधा ही आएगा कि कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कौन देता है? पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र द्वारा। और वहां पे शिल्पग्राम जो उत्सव हुआ था ये नवंबर दिसंबर के अंदर, तो वो उसके द्वारा दिया जाता है। और इसमें राशि दी जाती है 2.5 लाख रुपए। और अभी हाल ही में इसका जो अध्यक्ष होता है पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र का, वो राज्यपाल स्थायी अध्यक्ष होता है। ये देखिए कलराज मिश्र, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि राशि इसकी 2.5 लाख रुपए दी जाएगी, और जितने व्यक्तियों को दी जाएगी सबको 2.5 लाख दी जाएगी। ऐसे नहीं कि 2.5 में ही बांट दो, ऐसी तो है कैसे में बांट दो। तो अब की बार जो 2022 का जो कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है वो दिलीप कुमार भट्ट को मिला है। ये तमाशा कलाकार है, ये प्रश्न पेपर में आ सकता है, इसलिए मैंने स्पेशल दिया है। और ये पुरस्कार ग्रहण करते हुए ये देखिए दिलीप कुमार जी भट्ट, ठीक है। अब ध्यान रखना, इनके साथ एक अवार्ड और मिला था, किसको? सुन लो, पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र द्वारा दिसंबर 2022 को शिल्पग्राम, क्योंकि प्रश्न यही पेपर में आने, इसलिए मैं साथ साथ में रिवीजन करवा रहा हूं। और अब जो छोड़ चुके हैं ना क्लास को, उनके लिए देख लो, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर के तमाशा कलाकार, ये याद रखना, तमाशा कलाबाजी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कौन लाया था? प्रताप सिंह। और रंगकर्मी दिलीप कुमार भट्ट तथा अहमदाबाद के संस्कृति कर्मी और जनजातीय कला के उन्नयन में उल्लेखनीय कार्य करने वाले डॉक्टर भगवान दास पटेल को डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। जैसे पिछली साल हमने पढ़ा था ना, विजय वर्मा राजस्थान के थे और महाराष्ट्र के प्रकाश खांडगे थे, पढ़ा था ना। उसी प्रकार राजस्थान के कौन हो गए? दिलीप कुमार भट्ट। और अहमदाबाद के कौन हो गए? भगवान दास पटेल। ये दोनों ही पेपर में पूछा जा सकता है, दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। छठा प्रश्न, खेल खिलाड़ी से संबंधित हमें पढ़ना ही पढ़ना है। खेल खिलाड़ी से संबंधित है, सत्य बताओ। राहुल डागर ताइक्वांडो, विधि वर्मा ताइक्वांडो, भावना जाट क्या हैमर थ्रो की खिलाड़ी है? नहीं, बिल्कुल। क्या कर रही है? ये चल रही है, पैदल चाल की खिलाड़ी है। क्या है? पैदल चाल की। तो असत्य हो गया। अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन सही है, ठीक है। आपको याद रखना है जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ना बर्मिंघम, उसमें भावना जाट पैदल चाल, अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन और मंजू आला, तीनों ने हैमर थ्रो, जो हैमर थ्रो की खिलाड़ी है, तीनों ने भाग लिया था, हालांकि कोई पदक नहीं आया। तो 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 5 पदक जीते, जिसमें राहुल डागर, सिमरन मेघवंशी ने स्वर्ण जीता और विधि वर्मा और भूमिका पहाड़िया ने सिल्वर जीता, ठीक है। आपको नाम ही याद रखने बस। और राजसमंद जिले की कौन है? भावना जाट पैदल चाल, राजसमंद जिले की भावना जाट पैदल चाल। तो निरंतर अध्ययन करना है, खेल खिलाड़ी से वगैरह आपको सारे प्रश्न दिए जा रहे हैं, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। कल का क्वेश्चन क्या था? G20 शिखर सम्मेलन की दूसरी बैठक 2 से 4 फरवरी 2023 तक राजस्थान के किस जिले में हो गई? तो इसका उत्तर जोधपुर। आप सभी का जवाब था। इससे पहले कहां हुई? उदयपुर में। अब आपके लिए क्वेश्चन, पाटीदार समाज की कुलदेवी उमिया माता जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में बना है? जालोर, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज लगा लेना स्टार, बड़ा ही शानदार पूरे फैक्ट के साथ लेके आ गया, और नोट कर लेना इसको। राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय दिल्ली में। 1918 में राजपुताना मध्य भारत का प्रथम अधिवेशन हुआ। कब? 1918 में दिल्ली में हुआ अध्यक्षता पंडित गिरधर शर्मा के द्वारा, ठीक है। अध्यक्षता कौन थी? पंडित गिरधर शर्मा द्वारा। और जो अधिवेशन हुआ था उसमें सभा हुई थी ना, उस सभा का अध्यक्ष था जमनालाल बजाज जी। उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी। कार्यालय इसका अजमेर था, मुख्यालय इसका कानपुर था। ये देखो, कार्यालय अजमेर, मुख्यालय कानपुर, और ये बैठक हुई थी दिल्ली, अधिवेशन हुआ।
1919 में राजपूताना मध्य भारत का दूसरा अधिवेशन अमृतसर में, ये पेपर सेकंड ग्रेड में आ गया दिसंबर 1919 को ही। 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 को हुआ अजमेर में, अध्यक्षता जमनालाल बजाज। ये पॉइंट नोट कर लेना, ये पेपर में आ सकता है। और 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा का चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ, अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर को चुना गया था, लेकिन वो किसी कारणों से नागपुर आए नहीं, उनकी ट्रेन छूट गई थी, नागपुर पहुंच नहीं पाए। अब अधिवेशन होना था तो अध्यक्षता की जयपुर के गणेश नारायण सोमाणी को सभापति नियुक्त किया गया। चारों ही नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली दिल्ली, दूसरी अमृतसर, तीसरी अजमेर, चौथी नागपुर। पहले में अध्यक्ष पंडित गिरधर शर्मा और सभा के जमनालाल बजाज, ठीक है। तीसरे में अजमेर वाले में जमनालाल बजाज, और चौथे में इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नरसिंह चिंतामणि को अध्यक्ष चुना गया, लेकिन वो पहुंचे ही नहीं, और नारायण सोमाणी, ठीक है। ऐसे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट रोज आपके लिए एक ही लगातार प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 1959 को जो नागौर के बगदरी गांव में पंचायती राज की शुरुआत की थी, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान के, उस समय राज्यपाल कौन थे राजस्थान के, उस समय मुख्य सचिव राजस्थान के कौन थे, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। 5 प्रश्न लेके आ गया मैं, ठीक है। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। हमारी एक आरबीएससी की पुस्तक बहुत ही शानदार 6 से 12, ये पुस्तक जरूर बाजार में उपलब्ध है, आप जरूर लेना। और सूचना प्रौद्योगिकी शैक्षिक परिदृश्य की टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप में चल रही है, और रीट मुख्य परीक्षा के लिए मॉडल पेपर फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों के चल रहे हैं, और ये पुस्तक बाजार में आपको उपलब्ध हो चुकी है, ऑनलाइन ऑफलाइन। एक ब्रह्मास्त्र हमारी पुस्तक उपलब्ध है रीट के लिए, राजस्थान जीके की है सारी, और ये करंट जनवरी से दिसंबर कोई मुख्य तथ्य और बूस्टर डोज के साथ लें तो बाजार में उपलब्ध है। और ये करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ लगातार आपको इसमें टेस्ट दिए जा रहे हैं। बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए निरंतर। और 6 से 12 की भी नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज है, आप ज्वाइन कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो। वही पुस्तक के अंदर है, वही टेस्ट सीरीज आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से। एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और कृपा करें अच्छे तरीके से, और मां सरस्वती की कृपा पर सदा बनी रही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।